भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी शांतिनाथ भगवान की जय। 3 कम 9 करुण विराज की मानते आचार्य स्वामी की जय। हिंसा विष्णु की जय। जैन धर्म की जय। भक्तामरमा स्त्रोत की जय। नमोकार महामंत्र की जय। नमो अरहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याड़म नमो जयड़म नमो लोई सविशाउड़म। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान को मेरा नमोस्तु। महावीर स्वामी पार्श्वनाथ भगवान को मेरा नमोस्तु। 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमोस्तु। शांतिनाथ भगवान को मेरा नमोस्तु। 3 कम 9 कुंडराज को मेरा नमोस्तु। मानतुंगमाचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त दीप प्राणी मात के लिए, समस्त जैन समाज के लिए, एस ग्रुप के समस्त सदस्यों के लिए एवं समस्त जन के लिए मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद। 108 अर्ची सागर महाराज का आशीर्वाद आशीर्वाद। चलते हैं भक्तामर के 11वें नंबर काव्य के लिए। ये काव्य किसके काम आता है? भाव पूर्वक जिन दर्शन की महिमा कही है इसमें, भाव पूर्वक जिन दर्शन की महिमा कही है। और ये किसके काम आता है? इच्छित आकर्षण। जिस चीज की तुम इच्छा करो वह तुम उस पर आकर्षण हो, वो तुम्हारे ऊपर आकर्षण हो जाएगी, तुम उसके ऊपर नहीं। इच्छित आकर्षण, जो तुम चाहोगे वह तुमको मिल जाएगा। आपका प्रभाव पड़ेगा। ये कितने का बार पढ़ना चाहिए? कम से कम इसको 21 बार, 27 बार, 48 बार, एक काप को। और इसका मंत्र का जाप करना चाहिए, जो रिद्धि सिद्धि मंत्र है इसका। मुख मंत्र तो इसका है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बिलुम एम श्री वृषभ आदि महावीर चतुर्विशंति तीर्थंकर व्यो अर्हम नमः अर्हम नमः अर्हम नमः। उससे छोटा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अर्हम नमः। इससे छोटा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अर्हम नमः। इस तरह से जाप करें। और इसका जो रिद्धि सिद्धि मंत्र है उसको जाप करें कम से कम 1 माला या 11 माला, तो उसका असर पड़ेगा। चलते हैं भक्तामर के काम के लिए। तो लिखा है मूला पाठ में, जो मूल पाठ परम पूज्याचार्य मानतुंगम स्वामी ने लिखा, वो मूल पाठ तो बिल्कुल उन्होंने शुद्ध लिखा, लेकिन हम अज्ञानी लोग उसको पढ़ने में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि साहित्य और व्याकरण का हमको अध्ययन नहीं है। उसकी शिक्षा प्राप्त करें या किसी से पूछें, पड़ोसी से पूछें या किसी पीएचडी वाले बीएड वालों से, प्रोफेसरों से पूछें, वे आपको सही शुद्ध बताएंगे, रास्ता बताएंगे और आप उन सब आगे धीरे धीरे निकल जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि अपन भक्तामारी पढ़ें, संस्कृत में तो कोई भी चीज़ पढ़ी जाए तो भी वहाँ भी यूज होगा। इस तरह से चलो चलते हैं। दृष्टवा भवंत निमेश विलोक नायत्र तोष मुपयाति जनचक्षु पीतवा पहा शशि कर दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधि रसी तुम का इच्छे। कह रहे दृष्टा भवंतम निवेश विलोक नियम नान्यत्रे तोष मुप्याति जन चक्षु पीतवा पहा शशिकर दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधि रसी तुम का इच्छे। दृष्ट्वा भवंत निमेष विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनचक्षु पीत्वा पहा शशिकर दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छे। और धीरे पढ़ सकते हैं। दृष्टवा भवंत निमेष विलोकिनीयम नाना त्रितोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पहा
सशिखर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसुतम कइच्छे। अब अपन क्या कर सकते हैं इसको, इसके बारे में पता लगे कि आखिर इनने लिखा है तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए और उसका उच्चारण पाठ क्या होना चाहिए। क्या ये उच्चारण पाठ किया अपन ने वो सही है? नहीं, उच्चारण पाठ तो होगा, कैसे होगा? दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकिनीयम्, दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकिनीयम्, न अन्यत्र तोषम् उपयाति जनस्य चक्षु, न अन्यत्र तोषम् उपयाति जनस्य चक्षु, पीत्वा पहा सशिखर दुति दुग्ध सिंधु, पीत्वा पहा सशिखर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे असतुम का इच्छे, क्षारम जलम जल निधे असुतम का इच्छे। दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकिनीयम्, न अन्यत्र तोषम् उपयाति जनस्य चक्षु, पीत्वा पहा सशिखर दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे असुता का इच्छे। अगर मैं अपनी बात में कहूं, आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को, इनके गुणों को हम शीश नवाए नवाए। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकिनीयम्, नान्यत् तोषम् उपयाति जनस्य चक्षु, पीत्वा पहा सशिखर दुति दुग्ध सिंधु, पीत्वा पहा सशिखर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे असुतुकम इच्छे, क्षारम जलम जल निधे असुतुम का इच्छे। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके करुणा में हम दिव्य वात्सल है। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं। देखते हैं हम इसका अर्थ देखते हैं। अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए एक टक के योग। भवन्तम, आपको, दृष्ट्वा देखकर, जनस मनुष्य के, चक्षु नेत्र, अनंत दूसरी जगह, तोषम संतोष, न उपयाति नहीं पाते, दुग्ध सिंधु क्षीरम क्षीर सागर का जल, और चंद्रमा शशिखर दुति चंद्रमा के समान कांति वाले पया पानी को पीठवा पीकर कौन पुरुष समुद्र के क्षार जलम खारे पानी को पीना चाहेगा? अर्थात कोई नहीं। क्या कोई पीना चाहेगा? कोई ना तुमको जहर दिया और तुमको मालूम पड़ जाए, वो तुम पियोगे क्या? नहीं। इसी तरह से कोई अगर हमको ऐसा पानी पिलाए जिसको गंदगी भरी हो, जिसमें जीव जीव हो, वो पानी अपन पिएंगे? नहीं पिएंगे, क्योंकि अपन को मालूम पड़ गया। अब अपन को मालूम पड़ गया कि हे प्रभु, बिना पलक झपकाए एक टक देखने के योग आपको देखकर मनुष्य के नेत्र
दूसरी जगह संतोष नहीं पाते, नहीं पाते। जिसने प्रभु को देख लिया वो लालसा ही करेगा, उन्हीं की भक्ति करेगा, क्योंकि उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए वो कह रहे हैं कि कौन पुरुष उस पानी को पिएगा जो समुद्र के खारे पानी के अनुसार हो गया हो। वो पीना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। जब भगवान हमको मिल चुके, भगवान की वाणी हमको मिल चुकी, देवसाज गुरु मिल चुके, तो एक दिन हम लोग भी तो उनके चरणों में जाके उन जैसे बनेंगे। तो कौन बिना उनके दर्शन करे? किसके दर्शन क्यों करे? इसीलिए कहा है ना कि पंच परमेष्ठी के दर्शन करो और 3 लोक के नाथ की प्रतिमा के सामने अगर दर्शन किए, ऐसे भगवान थे, ऐसे भगवान थे ऐसे भगवान थे जिनको बजनारण चनन थी। इतने ज्ञानी पुरुष थे, अज्ञानियां नहीं बांटी उन्होंने, ज्ञान ही बांटा है। आज भक्त के भक्त लोग अज्ञानी में भटक गए, वो उनकी गलती नहीं है, वो इनकी गलती है, भटकाने वालों की, भटकने वालों की गलती नहीं है। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ विराम दे रहा हूँ कि मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भक्तामर को इस तरह से पढ़ें, आप नमोकार मंत्र को इस तरह से पढ़ें कि आपको प्रभु की संपत्ति मिल गई हो, धन मिल गया हो। जिस तरह धन को रखते हो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये धन। ये तो आएगा आएगा, अगर आपकी ये चीज़ सही चलेगी तो लक्ष्मी आपके आगे आगे चलेगी और सरस्वती आपके साथ होगी। और 3 लोग रात की कृपा तो आप पे बरस रही है, सब पे बरस रही है। ये आप प्रमाद छोड़ के, आलस छोड़ के पुरुषार्थ करो। कैसे पुरुषार्थ करोगे ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको 1:30 बजे मेरे पास आना है, आप 5 बजे तक आके पढ़ सकते हैं मेरे साथ। और भी कोई विशेष बात पूछनी है तो भी, आपकी कोई संख्या समाधान है तो भी, आपकी कोई समस्या है तो भी, आपकी कोई भी पीड़ा हो, कैसी भी पीड़ा हो, कैसा भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, आपको मेरा आशीर्वाद जरूर लगेगा। आप मेरे पास आए और संस्कृत पढ़नी हो चाहे प्राकृतिक पढ़नी हो चाहे इंग्लिश पढ़नी हो, लेकिन पहले शोध लो, देख लो, समझ लो। नहीं आता तो आप इस भैया को फ़ोन कर सकते हैं जो आपके भैया पे भेज रहा है, उसको भी फ़ोन कर सकते हैं। जिस नंबर से जा रहा है उसको फ़ोन कर सकते हैं। उससे पूछें कि भगवान से बात कराओ हमारी, वो बात करा देगा। मैं आपको यहाँ से समझा दूंगा। कैसे समझा दूंगा? एक एक शब्द समझा दूंगा। क्यों बना ये शब्द, क्या कारण है ये बनना का, कैसे मात्रा है, कैसी बिंदी है इसकी, कौन सा अक्षर निकल रहा है, सब बता दूंगा। और अगर मैं भी नहीं बताऊंगा तो PhD BEd वाले आपको एक एक चीज़ बता देंगे। उनका भी नंबर मैं आपको दे सकता हूँ, है ना। मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद 108 अर्चित सागर महाराज का सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, आपको धर्म में वृद्धि हो, आपकी शिक्षा में वृद्धि हो, और आप जो चाहें वो मिले, मोक्ष की प्राप्ति भी हो। आपके यहाँ लक्ष्मी सरस्वती वास करे। मेरा एस ग्रुप को, समझ जी प्राणीमात को, समझ जैन समाज को, समझ जन जन को मेरा आशीर्वाद है। मेरे भक्तों को आशीर्वाद, मेरे सहयोगियों को आशीर्वाद, आशीर्वाद आशीर्वाद 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद।